ये मेरे गेंदे की कटिंग देखिए, इसकी रूट कितनी शानदार बनी है। हेलो दोस्तों, आज हम लगाएंगे गेंदे की कटिंग। सबसे पहले हमें किसी स्वस्थ गेंदे की कुछ कटिंग ले लेनी है, ऊपरी हिस्से की लगभग 2 से 3 इंच। कटिंग लेने के बाद हमें लेना है 2 से 3 इंच का एक पॉट में भर लेनी है हमें रेत। जी हाँ, रेत में जो भी कटिंग हम लगाते हैं वो बहुत जल्दी तैयार होती है, उसके रूट बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। रेत भरने के बाद हम इसमें हल्का हल्का पानी डाल देंगे ताकि रेत में पूरी तरह से नमी आ जाए, रेत गीली हो जाए। उसके बाद जो कटिंग हमने ली थी उसको हमें थोड़ा तैयार करना होगा। उसकी नीचे की ब्रांचें हमें किसी शार्प कटर से कैंची से काट देनी है। ऊपर की 1 से या 2 पत्ती हमें केवल उसको छोड़नी है। इसी तरह हमारे पास लगभग 3 से 4 कटिंग है। इन तीनों और चारों कटिंग की नीचे की सारी ब्रांचें हम काट देंगे और देखिए हमारी इस तरह से कुछ कटिंग तैयार हो गई है। अब इस कटिंग को हम एलोवेरा जेल में टिप करके और इस सैंड पे लगाएंगे। दोस्तों, ये एलोवेरा जेल की मैंने एक पंखुड़ी ले ली है, पत्ती, और ये देख सकते हैं आप एलोवेरा जेल। इस एलोवेरा जेल में जो हमने कटिंग ली हुई है इसको पूरी तरह से एलोवेरा जेल में डिप कर दें, अच्छी तरह से एलोवेरा जेल को लगा करके। और इस तरह से हम इसमें अपनी जो सैंड वाली पॉट है उसमें ये पूरी तीनों चारों कटिंग हम लगा देंगे। दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने अपनी सारी कटिंग इस पॉट में लगा दी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं और हल्का हल्का पानी दे देता हूँ चारों तरफ से, ताकि जो कटिंग मैंने लगाई है वो सैंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इस कटिंग को दोस्तों हमें किसी सेमी शेड एरिया में रखना है, या वहाँ रखना है जहाँ सुबह 1 या 1.5 घंटे की धूप आती हो। इसे तेज़ धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। दोस्तों, लगभग 10 से 15 दिन बाद आपकी लगभग कटिंग तैयार हो गई। इस टेस्ट करने का तरीका ये है कि आप किसी भी एक कटिंग को हल्का सा पकड़ करके ऊपर खींचें। अगर वो उसमें पकड़ है, सैंड में उसकी पकड़ है, तो वो कटिंग एकदम से बाहर नहीं आएगी, यानी आपकी कटिंग में रूट्स आ चुकी हैं। इस कटिंग को लगाएंगे हम अब पॉट में। पॉट के लिए हमें जो मीडिया तैयार करना है उसमें लेना है हमें 50% गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट, थोड़ा सा प्रोम, 20% सैंड, थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा फंगीसाइड। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। फंगीसाइड हमारे पौधे को किसी भी फंगस से बचाएगा। सैंड हमारे पॉटिंग मीडिया की ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छा कर देगा दोस्तों। और ये जो हमारा कोकोपीट है उसमें हल्की नमी बनाए रखेगा। ये पॉटिंग मिक्स तैयार करने के बाद मैंने लिया है एक 8 इंच का पॉट। 8 इंच के पॉट में ये पॉटिंग मीडिया को भरने के लिए नीचे मैं एक लगा रहा हूँ एक छोटा पेपर का टुकड़ा। पेपर के टुकड़े को लगाने के बाद इस पॉटिंग मीडिया को हम लगभग आधा भर लेंगे। आधा पॉटिंग मीडिया भरने के बाद जो हमारी गेंदे की जो कटिंग तैयार हुई है, हमारी तैयार कटिंग को हम धीरे धीरे इस सैंड से निकालेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सैंड लगी हुई है। इस गेंदे की कटिंग को देखिए दोस्तों, इसकी रूट्स देखिए एकदम वाइट कितनी अच्छी शानदार रूट्स तैयार हुई है। अब मैं इस रूट को, ये जो रेत इसमें लगी हुई है इसके बॉल सहित इसमें लगाऊंगा मैं, इसलिए इसकी ज़्यादा रूट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी तरह से कोई रेत नहीं निकाल रहा हूँ। इसकी बॉल सहित इस पॉट में रख करके और इसमें चारों तरफ से जो मेरा पॉटिंग मिक्स तैयार हुआ है, जो मेरी मिट्टी मैंने तैयार की थी, इसको चारों तरफ से भर करके अच्छी तरह हल्का हल्का सा प्रेस कर देता हूँ। ज़्यादा तेज़ हाथों से नहीं, हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद इसमें मैं डालूँगा दोस्तों थोड़ा सा पानी। तो उसके लिए मैंने लिया है हल्का सा 1-2 चुटकी ह्यूमिक एसिड और लगभग 2 से 3 चुटकी फंगीसाइड, ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड लिया है मैंने। इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इस पॉट के हम चारों तरफ हल्का हल्का डाल देंगे, ताकि जो गेंदे का पौधा हमने लगाया है वो शॉक में नहीं जाए और उसकी रूट्स आसानी से पॉट मीडिया के साथ एडजस्ट कर सकें। पानी डालने के बाद इस पौधे को दोस्तों रखेंगे हम लगभग 2 से 3 दिन के लिए शेडी एरिया में, या आप सेमी शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। हालांकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ज़्यादा गर्मी है नहीं, तो इस पौधे को कोई ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि आप गेंदे की कटिंग से पौधा किस तरह से तैयार करके और उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी गेंदे की कटिंग लगाएंगे।
मिलते हैं फिर किसी अलग विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।